अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून व्यूवर्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि हमने पहले भी आपसे वादा किया था। हमने पहले फाउंडेशन का आपका सारा वीडियो दे दिया, फाउंडेशन लेआउट से लेकर फाउंडेशन तक, डीपीसी तक। आज हम अपना वो पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे विद ब्रिक वर्क के साथ। आज हम ब्रिक वर्क के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कैसे की जाती है ब्रिक वर्क। एक बिल्डिंग में एक वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम अभी खड़े हैं, एक वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। हम आपके लिए लाए ये वीडियो, आप भी सीख जाएंगे और हम काम भी करेंगे इस पर, कैसे करना है आगे काम। अभी मेरे हाथ में एक सिंपल ब्रिक है जो हमने यहाँ से लिया है, कि साइड से लिया है। इसी को हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसका साइड इसके बारे में बात करेंगे, ब्रिक के साइज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी है, जो मॉड्यूलर ब्रिक है, यह हमारे पास है अभी 9 इंची बाई 4 इंची, और इसकी हाइट है 3 इंची। इसको हम अगर इंजीनियरिंग व्यू के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। लंबाई वाली साइड को स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं हम हेडर। कशर पे वनो अत यह बही, ये गई सीरो साइड, और हाइट इस तरह से मेजर करते हैं, हाइट इस साइड से होती है। और ऊपर से इसको एक गड्ढा जैसा बना होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फ्रॉग। ये फ्रॉग की बड़ी अहमियत है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम इस पे एक और निशान देख रहे हैं, इसमें लिखा होता है कुछ, इसमें ट्रेडमार्क होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये आया होता है ये ब्रिक, उसका नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे B71 लिखा हुआ है हमारे पास। इस फ्रॉग का ये अहमियत है, ये फ़ायदा है कि जब भी हम इसको ले करते हैं, ब्रिक वर्क एक लेयर में लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर मोटार दिया जाता है। मोटार हमें एक की का, एक लॉक के बराबर इस्तेमाल होता है, जो कि ऊपर वाली ब्रिक के साथ इसका कनेक्ट बॉन्ड होता है, वो एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। अगर इसी फ्रॉग को हम नीचे वाली साइड करेंगे, हमेशा इसको चाहिए कि ये ब्रिक अगर लगेगी, ये फ्रॉग ऊपर वाली साइड जाना चाहिए, इसके ऊपर मोटार करके दूसरा लेयर चढ़ना चाहिए। अगर इस फ्रॉग को हम नीचे वाली साइड करेंगे तो इसमें जो पकड़ होती है, जो हमारा फ्रॉग का पकड़ होता है, जो एक तरीके से वो एक पकड़ रहती है, एक लॉक जैसा रहता है, की जैसी रहती है, वो नहीं बन जाएगी। इससे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। आगे हम दिखाएंगे आपको बताएंगे आगे ब्रिक्स को जो हम बॉन्ड बनाते हैं, जब हम काम करते हैं ब्रिक वर्क, उसमें क्या क्या बॉन्ड होने चाहिए। बॉन्ड होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट जनरली हम 6 किस्म के बॉन्ड डिफ़ाइन करते हैं। पहले हम बॉन्ड्स, जो मैंने आपको बताया बॉन्ड्स के बारे में बात, उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है। इससे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्सचर के बारे में, इसके साइज़ के बारे में, और इसके थोड़े टेस्ट, ऑन साइड टेस्ट के बारे में। पहले हम देखेंगे, मेरे हाथ में एक ब्रिक है जो बहुत पुरानी ब्रिक है, मेरे को मिली यहाँ पे साइड पे, बट ये मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एज ए सैम्पल आपको दिखाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर कहाँ से है, हेडर कहाँ से है, और हाइट कितनी है, और लेंथ वगैरह, फ्रॉग क्या है, वो दिखाने के लिए। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम टेक्सचर की बात करें, इसका कलर होना चाहिए रेड कलर, और जो इसका ये होना चाहिए, क्या नाम है, स्ट्रेंथ जो करते हैं, ऑन साइड टेस्ट करते हैं, ड्रॉप टेस्ट करते हैं, हमें 1 मीटर की हाइट पे लेना है। और जो एक ब्रिक है, एक तो हॉरिजॉन्टल में रखना है, दूसरा परपेंडिकुलर। उसको जो परपेंडिकुलर हो एक साथ छोड़ना है नीचे, जो कि नीचे अगर वो बिखर गई, अगर वो ब्रिक टूट गई एक बहुत सारी पार्ट्स में, इट मीन्स दैट कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है। अगर यही ब्रिक 2 हिस्सों में टूट जाए तो ये ठीक है, मतलब इसका एक क्लास ब्रिक है। अगर ये टूट गई 1 मीटर की हाइट से, अगर ये बहुत सारे पीस में टूट गई, तब इसका क्वालिटी सही नहीं है। उसके बाद अगर आप वाटर एब्जॉर्ब टेस्ट की बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब हम करते हैं 24 आवर्स के लिए मैक्सिमम। इसका जो है, अगर हम 1 लीटर पानी में एक ब्रिक रखेंगे, फॉर एग्जांपल, वो 20% एब्जॉर्ब होना चाहिए मैक्सिमम। उससे कम होना चाहिए वो बेटर है, अगर उससे कम वो एब्जॉर्ब करे वो चीज़ बेटर है ब्रिक के लिए। और हम बात करेंगे इसका जो लैब टेस्ट हम लिया जाता है, जो भी सैंपल लिया जाता है, अगर हमें ब्रिक यहाँ पे लगानी है, ये कितना लोड बेयर कर सकती है। हम एक ब्रिक का टेस्ट करते हैं, 4 सिंपल्स लेते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक टेस्ट करते हैं। एवरेज जो आना चाहिए हमारा लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए 3.5 मेगा पास्कल। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की बात करें, वो टेस्ट हम लैब टेस्ट उसको कहेंगे, वो ऑन साइट टेस्ट नहीं है। लैब में ये इसको किया जाता है कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन, CTM मशीन पे, टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। उस पे लोड दिया जाता है, एक ब्रिक के सिंपल हम ले जाते हैं, 2-3 ईंटें ले जाते हैं, 2-3 ब्रिक्स ले जाते हैं। सैंपल को एक एवरेज निकलना चाहिए हमारा, जो भी वहाँ पे लोड होना चाहिए, लोड इतना बेयर करना चाहिए 3.5 मेगा पास्कल।
अब ब्रिक वर्क के जो बॉन्डिंग होते हैं, जैसे हम काम करते हैं, लेड जब करनी होती है ब्रिक, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। जनरली हम डिफाइन करते हैं 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट, अगर मैं आपको बता दूँ, पहले हम किस बॉन्ड को हम पहले स्ट्रेचर बॉन्ड को, जो लंबाई वाला, जो मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो में, जो लंबाई वाला हिस्सा है, उसी तरीके से ब्रिक्स लगाई जाती है, सेम टू सेम, एक ही लाइन में, एक लेयर में, एक साइड में, उस ऊपर तक स्ट्रक्चर ऐसे लिया जाता है। लेकिन ये बॉन्ड जो है ये बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स। देन हम करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा हेडर बॉन्ड्स हो गए, इसको हम स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। अब हेडर बॉन्ड की बात करेंगे। हेडर बॉन्ड वो होता है जो मैंने आपको बताया एक कश्मीरी में सीरो और बही, जो बही मतलब 4 साइडन लगा, सोरी दीवार लगा 4 साइडन, यह लगा ज़्यादातर लगा 9 अगर दीवार खल यह लगा तहन। लेकिन ये बॉन्ड भी बहुत ही कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड जो आने वाले बॉन्ड से। अब इंग्लिश बॉन्ड की बात करेंगे। इंग्लिश बॉन्ड में हम करते हैं काम, उसको लेयर बाय लेयर, एक लेयर में जब हम लेड करते हैं ब्रिक को, उसके बाद उसको एक ही स्ट्रेचर में करते हैं लेड, उसके बाद जब मोटा डालते हैं दूसरे लेयर में हम हेडर करते हैं इस्तेमाल। इट मीन्स डेट एक लेयर में वो हेडर का फेस दिखाता है, दूसरे में दिखाता है वो इसका स्ट्रेचर का। और फिर आता है हमारा चौथा बॉन्ड, वो फ्लेमिश बॉन्ड, जो आम तौर और अमूमन यूज़ किया जाता है, उसमें अल्टरनेट किया जाता है। जब एक ब्रिक हम लगाएंगे 9 इंची के दीवार में या 14 इंची के, उसको एक ब्रिक लगाएंगे हम हेडर फेस से, और दूसरी ब्रिक लगेगी हमारी स्ट्रेचर फेस। स्टैक बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं, अगर हमारा जो फेस है, हमारा जो उसकी पॉइंटिंग है, वो एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। अगर हमारा स्ट्रेचर जा रहा है, उसी स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर जाएगा ऊपर तक। अगर हेडर जा रहा है नीचे से, हेडर ही जाएगा, उसमें बॉन्ड वर्टिकली नहीं कट जाएगा। जैसे हम वनान यह छान मज बाग, मगर यह छानान अत मज कहें, वन रोद अत मज ब्याख बॉन्ड रेड टेप बॉन्ड, बनावा अत रेड टेप बॉन्ड गो सह बॉन्ड, इस पे शो अलमार बनावा अमूमन शो अलमार टाइप वो बॉन्ड। और इस रेड टेप बॉन्ड यह लगा ज़्यादातर, अगर ज़्यादातर लगा तिमन जान ये कर्वर्ड स्पेस बनावन, कर्वर्ड स्ट्रक्चर बनावन, तिमन जान लगा रेड टेप बॉन्ड। 6 बॉन्ड से आप याद रखिएगा क्या क्या बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड है, दूसरा हो गया हेडर बॉन्ड, तीसरा है अपना इंग्लिश बॉन्ड, फिर हो गया फ्लेमिश बॉन्ड, और हो गया हमारा स्टैक बॉन्ड और रेड टेप बॉन्ड। ये 6 के 6 बॉन्ड्स हैं। ये अपनी अपनी जगह, हर एक जगह से डिज़ाइन के हिसाब से किया जाता है। जो स्ट्रेचर वाला बॉन्ड है, ये हम अमूमन जो हमारा पार्टीशन वाल लगता है किसी भी बिल्डिंग में, पार्टीशन 4 इंची का, ये उसमें ज़्यादा लगता है। हाफ ऑफ द 9 इंच विड्थ ऑफ द ब्रिक उसमें लगता है, उसमें ये बॉन्ड इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये कमज़ोर बॉन्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि एक ये जल्दी बन जाता है, और दूसरा इसमें कम खर्चा लगता है। और मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि अगर हम ब्रिक वर्क करेंगे, कोई भी ब्रिक वर्क करेंगे, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं लेना एक दिन में। एक दिन में मैक्सिमम हमने 1 मीटर तक ब्रिक वर्क करें, उससे ज़्यादा नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा रहता है। क्योंकि मोटार जब एक हाइट से ऊपर जाएगा, मे बी ये कोलैप्स हो जाएगा वो वाल, या कुछ और डैमेज हो जाएगा, फिर क्रैक्स भी आ सकते हैं। और अब करेंगे हम क्यूरिंग की बात। क्यूरिंग कब की जाती है? क्यूरिंग हम करते हैं, क्यूरिंग जब हमने एक वाल जो बनाई, उसका क्यूरिंग होता है आफ्टर 1 डे। थोड़ा के हाथ से भी एक टेस्ट होता है, उसका जब मोटार लगा होता है, उसको बड़े अच्छे से देखना। अगर वो थोड़ा सा हमारा सख्त हुआ होगा, हार्ड हुआ होगा, हार्डनेस उसमें आई होगी मोटार में, तो मोटार का उस टाइम हम अपना क्यूरिंग भी स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को एक चीज़ भूल गया आपको बताना कि इसमें मोटार की कितनी विड्थ होती है, मोटार कितना डालना है हमें। 10 mm जो गेप्स होते हैं फुलफिल करनी होते हैं मोटार से। और जो लेयर हम करते हैं, नीचे जो करते हैं, एक लेयर डाल के दूसरा लेयर, उसको हम करते हैं काम, उसको हम पूरा करते हैं, लेवल करते हैं। लेवल करके हम इस पर स्ट्रिंग लाइन, या हम धागा बोलेंगे, या डोरी लाइन बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी जिस भाषा में आप बोलेंगे, लेकिन एक धागा लगाते हैं, स्ट्रिंग लाइन लगाते हैं, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। जो हम कॉर्नर का जब हम कॉर्नर पे एक लगाएंगे, क्योंकि उससे हमारा स्ट्रक्चर पूरा अलाइनमेंट में आ जाता है। उसके बाद हम कॉर्नर की 2-3 ईंटें चढ़ा देते हैं। कॉर्नर ईंट बाई ईंट चढ़ा है, वे ब्रिक बाई ब्रिक, लेयर बाई लेयर चढ़ाते हैं। उसका चेक करते हैं हम प्लम बॉब से, ये कॉर्नर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी के हिसाब से पूरा ब्रिक वर्क किया जाता है। एक लाइन डोरी इसमें ज़रूरी है, दूसरा मोटार का ख्याल, और तीसरा हम करते हैं सेपरेट लेवल से चेक। इसका लेवल हर एक ब्रिक पे जहाँ पे आपको लगता है कि लेवल कम होता है, और वहाँ पे लेवल देखना है हमें सेपरेट लेवल से।
पहला जो वीडियो आपको हमने दिया था वो हमने दिया था लेआउट से लेकर डीपीसी तक। आज हमने उसी का दूसरा सेगमेंट उठा लिया, वो हमें ब्रिक वर्क के बारे में नॉलेज दी, ना कि हमने आज आपको करंट ब्रिक वर्क का सिचुएशन दिखाया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उसमें आपको दिखाएंगे, पूरा साइट पे जाके आपको दिखाएंगे कैसे ब्रिक वर्क की जाती है, मेसन्स का क्या रोल रहता है और उनके लेबर्स का क्या रोल, और मोटार कैसे बनता है, वो सारा कुछ आपको हम ऑन साइट दिखा देंगे। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कीजिए ज़रूर। और जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछते रहे, हम इंशाल्लाह भरपूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।